तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है? इसका जवाब है कि ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल है, लेकिन स्टॉक एक ब्रॉडर टर्म है। शेयर के कंपैरिजन में स्टॉक ज्यादा। हे गाइस, आज मैं आपको काफी अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रिक ट्रेड। सो इस ब्रिक ट्रेड में आपको कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क के साथ कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट में वो क्या होना। आपको एक चीज समझनी है कि इन्फ्लेशन पेपरलेस डीमेटलाइज क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता आपको, अपना ही हो, मैं मान रहा हूं, बट फिर भी आपको दिखेगा बढ़ता हुआ घटता हुआ सब कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये मुझे समझ आ रहा है कि मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी ट्रेडिंग पे नहीं पहुंचा, मैं पहुंचूंगा। तो मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, और उसके लिए क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। तो मैं अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी से दूर रह के स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती, पानी में उतरना पड़ता है। तो पानी आज मैं आपको एक कमाल की ट्रिक देने वाला हूं। अगर आपको YouTube से पैसे कमाने हैं, Instagram से पैसे कमाने हैं, कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमाने हैं, चैट जीपीटी का यूज करो। देख, अभी हाल ही में दिल्ली में मैं अरुण जेटली स्टेडियम में लाइव क्रिकेट मैच देखने गया। वहां पे मुझे ड्रीम 11 से सज्जन मिले जिन्होंने बोला मुझे ऐसा कि उन्होंने ड्रीम 11 से 5 करोड़ रुपया कमाया। वेल, मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि भाई किसी व्यक्ति ने सच में 5 करोड़ रुपया कमाया हुआ है, वो भी फैंटेसी स्पोर्ट से। अब मैंने उनसे बड़े ध्यान से समझा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए। फिर बहुत सारे लोग इंडिया में आज भी ये समझते हैं, इनफैक्ट मैं भी उसी कैटेगरी में से एक हूँ, जो फैंटेसी स्पोर्ट को अच्छा नहीं समझते, जिन्हें लगता है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। पर फिर भी किसी इंसान ने 5 करोड़ बनाए, कैसे बनाए? क्या ये ड्रीम 11 या फैंटेसी स्पोर्ट्स की जो एप्स है सही है, गलत है, रियल है, फेक है? बहुत सारे आपके मन में सवाल हो सकते हैं। और ये काम कैसे करती है, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा में बायो में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिए और जानिए पूरी सच्चाई। अभी हाल ही में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, हर घंटे 154 लोगों की मौत हो रही है तंबाकू सेवन से। एक दिन मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली कि किस तरीके से मुझे मेरे पैसे पे अप टू 13% का रिटर्न मिल रहा है। ये देखिए, मेरा 10 लाख से ऊपर इन्वेस्टेड है और इस पे 12% के हिसाब से 7,500 का ब्याज भी आ चुका है। बट ये 12% से और मैं बोल रहा हूँ 13%। बेसिकली इसमें दो फीचर्स हैं, एक इसके अंदर एक्स्ट्रा है और एक एक्स्ट्रा प्लस है। ये मैं मोबीक्विक के प्लेटफॉर्म पर हूँ और इसके अंदर दो फीचर्स आपको मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा प्लस। एक्स्ट्रा प्लस में आपको 12.99% तक का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है और इसमें 3 महीने का लॉक इन पीरियड भी है। पर जो मैंने इन्वेस्ट अभी यहां पर कर रखा है 12% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डेली आप विड्रॉ कर सकते हो। सो अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता है, आपको पता है कि अगर पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है और पैसा मल्टीप्लाई करता है, सो आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना चाहते हैं तो आज से आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अब ये रेशियो क्या होता है? आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है ना, आपको उस लिमिट का सिर्फ 30 से 40% ही यूज करना होता है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो 40,000 से ज्यादा एक बार में स्पेंडिंग ना कीजिए। अगर आप स्पेंड कर देते हैं तो तुरंत पे कीजिए। अगर आप लगातार 40% से ज्यादा यूज करते जाएंगे तो इससे आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। इसी तरीके की पावरफुल फाइनेंस नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आपको 18% से लेकर 28% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आप जब भी कोई नया मोबाइल फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाएं, आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे आप जब भी कोई परचेज करेंगे आप अपना जीएसटी नंबर दे पाएंगे। एग्जांपल के लिए आप एक आईफोन लेने जाते हैं जो कि आज 1,18,000 का है, उसकी कीमत 1 लाख की होती है, 18,000 उसमें जीएसटी लगा होता है, तो वो जीएसटी का 18,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एसी के केस में आपको 28% का क्रेडिट मिल जाता है। तो अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर घर में जिसके पास जीएसटी नंबर है उसके नाम से बिलिंग करा सकते हैं। आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है। आजकल खाना मंगवाना बहुत आसान हो गया और अलग अलग ऑफर्स भी मिलते हैं जब आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवा लेते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग भी हो रही है? आप चेक कीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उसी रेस्टोरेंट को अलग से कॉल करके उनका मेन्यू मंगवाइएगा और चेक कीजिएगा, आपको दिखेगा मेन्यू सेम है बट प्राइसेस अलग अलग है सेम डिशेस के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रेस्टोरेंट से अलग से चार्जेस लेते हैं और रेस्टोरेंट चार्जेस खुद से नहीं पे करना चाहता तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रेट बढ़ा देता है। कस्टमर को लगता है मुझे 100 रुपए 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, पर अल्टीमेटली पैसा तो कस्टमर ही पे करता है। तो क्या कस्टमर का पोपट बन रहा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगी। एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे अगर आप लोग बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो एनएसई की तरफ से जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी का वो 25 से घटाकर 15 का कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 15 का क्यों किया गया? सी अगर आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखें निफ्टी का, फिन निफ्टी का, इन दोनों के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि 25 इंटू 40,000 से ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू हो जाती है और इसे 10 लाख से अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आपको 50 का लॉट साइज पड़ता है, फिन निफ्टी का लॉट साइज 40 का पड़ता है और जो मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज है वो पड़ता है आपको 75 का। अब सबसे कम हो जाएगा बैंक निफ्टी का। अब आपको क्या लगता है इससे जो मार्जिन कम हो रहा है लोगों को इससे हेल्प होगी या इससे नुकसान होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आप लोग बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो एनएसई की तरफ से जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी का वो 25 से घटाकर 15 का कर दिया गया। अब 5 लाख तक का पर्सनल लोन 5 मिनट में आपको कैसे मिल सकता है? डेफिनेटली आप इसीलिए इस वीडियो पर आए हैं और मैं आपको बताने भी वाला हूं। देखिए जमाना हो गया डिजिटल, सब कुछ हो गया पेपरलेस। आपका 5 मिनट में लोन अप्रूव हो सकता है और पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ सकता है। पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको पर्सनल लोन अवॉइड करने चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पैसे की नहीं है तो। और अगर आप लोन ले लेते हैं तो टाइम पे रीपेमेंट जरूर करना है वरना आपका सिविल इफेक्ट होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडसइंड बैंक आपको पेपरलेस पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। अगर आपको अप्लाई करना है पर्सनल लोन के लिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम डायरेक्टली तुम लोग कितने इंटरेस्टेड होगे, लेकिन मैं बात करने वाला हूं हर 4 साल में पैसा डबल करने की। मैं तुम लोगों को एक ऐसा गेम खिलाऊं जिसमें से 100 में से 99 लोग मर जाएंगे और 1 करोड़पति हो जाएगा। लेकिन अगर पैटर्न से पैसा बनता है तो आप नहीं बनाओगे, फिर तो मशीन बनाएगी जिसके पास सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है जो सबसे जल्दी पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा और सबसे जल्दी वो पैटर्न को यूज करके पैसा बना लेगा। मैं आपको ये ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूं कि 5 साल बाद जो तरीका मैं बता रहा हूं उसका रिटर्न या तो बराबर होगा या आसपास होगा या ज्यादा होगा। और रिटर्न्स लगभग बराबर 2% लगभग कम को भी डिफाइन कर देते हैं, 2% ऊपर नीचे या बराबर होगा या 2% ज्यादा होगा या 2% कम होगा। इससे ज्यादा अगर हुआ ट्रस्ट मी आई विल शट डाउन फिनोलॉजी, आई विल शट डाउन माय यूट्यूब चैनल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी हैक देने वाला हूं जिससे अभी हाल ही में एक इवेंट में मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे ही नाम का एक फेक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ था। बेसिकली उस चैनल के ऊपर उन्हें ट्रेडिंग की टिप्स मिलती थी। मैंने उन व्यक्ति को बताया कि हम कोई ट्रेडिंग टिप्स देते ही नहीं है और अगर आपने इस व्यक्ति को फॉलो किया जिसका भी 1 रुपया मुझे नहीं पता, अगर आपका नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? बहुत सारे पॉपुलर लोगों के नाम पर टेलीग्राम पर चैनल चल रहे हैं जो कि फेक है और उनका काम है लोगों से सिर्फ पैसे ऐंठना। आपको क्या आपके अंदर किसी चीज को पाने की इतनी चाहत है कि उसके लिए आप अपना आधा सर मुंडवा लो? अगर कोई इंसान अपना आधा सर मुंडवा ले तो जरा सोचिए वो बाहर ही नहीं जाएगा कि लोग क्या बोलेंगे, उसके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी है तो आपका फोकस होना चाहिए उस काम की तरफ, उस प्रोसेस की तरफ। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको 6 पैक एब्स बनानी है तो आपको क्या करना है? 2 घंटे की भी एक्सरसाइज बहुत है, सिर्फ डाइट फॉलो करने की जरूरत है। पर लोग अगर आप शेयर मार्केट में नए और आप ट्रेड करना चाहते हैं और प्राइस अभी तक आप मार्केट में ट्रेड कर रहे थे और आपको कहां पे पहुंचना है उस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे।